संचालन आपका। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई नासिर साहब, अब्बासी साहब और जेवर के गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई फहीम भाटी साहब, पश्चिम प्रदेश के सचिव नुसरत मेवाती साहब, आदित्य साहब हमारे मौलाना साहब, भूरे भाई हमारे जो जिले के महासचिव हैं, और मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे सम्मान और इज्जत के काबिल साथी, पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप लोग हो, और सामने बैठे हुए आप वो लोग हो जिसके दम पर हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। आप वो लोग हो, अगर आप ना हो तो हमारी ताकत कहीं भी नजर नहीं आएगी। इसलिए आप सभी को सैल्यूट करता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक छोटा सा सिपाही। साथियों, चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा। जैसे सावन और भादों के महीने में जब बरसात आती है तो मेढक भी आता है, उसी तरीके से चुनाव के वक्त हमारे और आपके बीच मेढक आएंगे। वो मेढक जो नहीं चाहता कि आप आम हिंदुस्तानी, आप कमजोर, आप अपने आप को बेसहारा महसूस करने वाले लोग अपना कोई नेता चुन लो, अपनी कोई ताकत बना लो, आपकी आवाज इतनी ताकतवर हो जाए कि आपकी आवाज को सुनने के लिए यहां का हुक्मरान और यहां का अधिकारी मजबूर हो जाए। इसलिए वो मेढक आपके बीच आता है, अपनी जाति का तमगा देगा आपको कि मैं तुम्हारी जाति का हूं, मैं तुम्हारी बिरादरी का हूं, मैं तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारा वोट बर्बाद होने जा रहा है। लेकिन नहीं, इस लोकतंत्र में आप जिसे भी अपना वोट करते हो, आप जिसे भी अपना नेता चुनते हो, वो नेता आपके लिए दिन और रात एक करके आपके मान सम्मान की रक्षा करने की गारंटी आपको देता है। और जिस पार्टी से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, हमारे पार्टी का मुखिया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी अपनी एक पहचान है, वो शख्सियत है कि आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ करके, किसी भी चौराहे पे आप सीना ठोक के कह सकते हो कि मैं उस नेता के नीचे काम करता हूं, मैं उस नेता का झंडा बुलंद करता हूं जो नेता ईमानदार है। आप किसी भी पार्टी के नेता से आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हो कि बता हमारे नेता में कमी क्या है, और मैं बताता हूं कि तेरे नेता में कितनी छेद है और कितनी कमियां हैं, कितने घोटालेबाज है तुम्हारा नेता, कितनी बार धोखा देने का काम किया है, कितनी बार जब हम पिटते रहे, हम मरते रहे, हम लूटते रहे, हम पे अत्याचार होता रहा है, तब तक तुम्हारा नेता चुप रहा। और एक नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी भी मजलूम साथियों के साथ, किसी भी कमजोर के साथ जुल्म हो रहा होता है तो मजबूती के साथ बेवाक आवाज में आपकी आवाज को अपना आवाज समझ के आवाज करने का काम। तो साथियों, ये बातें सिर्फ आप 100 लोग नहीं हो, ये 100 लोग 10,000 लोगों को मोटिवेट करने का काम करेगा। आप घर घर जाकर के बैरिस्टर साहब का जो सिद्धांत है, जो हमारे नेता पे एक उंगली उठाई जाती है कि ये मुसलमानों की बात करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं चौधरी साहब, आपके पड़ोस में अगर कोई कमजोर हिंदू रहता हो और उसके साथ जुल्म हो रहा हो, जुल्म करने वाला मुसलमान हो, क्या आप हक की बात नहीं करोगे? मदद किसकी की जाती है? मदद उसकी होती है जो कमजोर होता है। और इस आजाद हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में हमारे देश के मुसलमान भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन ऐसी क्या कमी रहेगी हमारे मुसलमान भाइयों में कि जब देश आजाद हुआ
ईसाई मजबूत, आखिर मुसलमान अब भी अपने रहनुमा का तलाश क्यों नहीं कर पाया? आखिर मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता क्यों नहीं बन पाया? इसकी वजह है क्योंकि जिस पे हम और आप विश्वास करते हो, जिसे अपना रहनुमा मानते हो, आप अपने वोटों से उसे ताकत देने का काम करते हैं, वो लोग आपके वोट को तो पा लेता है, लेकिन उसके बाद आप पे ही जुल्म करता है और अपने नातेदार रिश्तेदारों को ताकतवर बनाने का काम करता है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसे अब तक आपने न वोट दिया, न आपसे वो नोट मांगते हैं चंदा के रूप में, वो ये कहते हैं न वो अपने बेटा को यहां से मुख्यमंत्री बनाने वाले, न यहां से वो अपने रिश्तेदार को सांसद बनाने वाले, न ही पंचायत के मुखिया बनाने वाले। वो आप में से वो चाहते हैं कि इसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाए, वो खुद नेतृत्व करने की क्षमता रखे और इनमें से चुन करके एक नेता को खड़ा करे ताकि वो आपकी हक की बात कर सके। आज आप देखेंगे हैदराबाद के अंदर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रत्येक साल 17 सितंबर को हम हिंदू धर्म के अनुसार आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, उसकी भी शुभकामनाएं हम भी देते हैं और इंडिया में जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन देता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देता है। और उसके साथ साथ एक मजबूत संदेश देने का काम हैदराबाद की सरजमी पे वो करते हैं। आज के दिन में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है और पूरे हैदराबाद के चप्पे चप्पे में घूमती है, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और ये हमारे नेता से मुसलमान होने पर उंगली उठा करके बात करने का काम करते हैं। हमारे नेता में कमी क्या है? क्या हमारा नेता पढ़ा लिखा नहीं है? क्या हमारा नेता ईमानदार नहीं है? क्या हमारा नेता झूठ बोलने का काम करता है? नहीं। आपने देखा होगा अभी राजनीति में सियासत की ताकत कितनी होती है। अगर सियासत में आपकी भागीदारी है, आपका हिस्सा है सियासत में, तो आप ताकतवर किस तरीके से हो, आपको सम्मान कैसे मिलेगा, इसकी पहचान अभी चंद दिन पहले फैक्ट ब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना के विधानसभा में एहसास कराने का काम किया। याद होगा आपको कि ट्रेन के अंदर में 4 हत्याएं होती है। एक हत्या होता है मीना साहब का, जो ऐसा ही होते हैं, और 3 हत्याएं होती है। एक लड़का होता है बिहार का, एक लड़का होता है राजस्थान का, और तीसरा लड़का जो है वो हैदराबाद का था और मोबाइल की दुकानों में रिपेयरिंग का काम करता था। आप सोचो, बिहार के अंदर में आज जो सरकार है, किसके दम पे है वो सरकार? किसके वोट की ताकत पे बिहार के अंदर में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सत्ता में बैठा है? लेकिन आज भी उसके परिवार सरकार की बात सुन रहा है कि सरकार शायद हमारी सूद लेगा, सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगा। राजस्थान में किसकी सरकार, किसके दम पे सरकार? लेकिन वहां भी मरने वालों का परिवार ये सोच रहा है कि सरकार और सरकार के लोग हमारे बारे में कुछ सोच लेंगे। लेकिन हैदराबाद के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में मात्र 7 विधायक हैं हमारे, लेकिन सियासत में हिस्सेदारी है। और सियासत में हिस्सेदारी का अंजाम यह हुआ कि बड़ी विधानसभा में हमारा नेता कहता है, स्पीकर महोदय, वो जो लड़का मरा है वो गरीब परिवार है, एक बेवा है, उसकी पत्नी, 3 बच्चे हैं, आप उसके लिए कुछ करें। और कुछ नहीं, उस बेवा को नौकरी चाहिए सरकारी, उस बेवा को रहने के लिए सरकारी फ्लैट चाहिए, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में शिक्षा चाहिए और कॉम्पनसेशन के नाम पर आर्थिक मदद चाहिए। उसी वक्त विधानसभा स्पीकर ने आदेश पारित किया कि जाइए ओवैसी साहब, आपने कहा, आपके बात को हम लबैक करते हैं, आपके बात को हम स्वीकार करते हैं और जो आपकी मांग होती है वो सब पूरा करते हैं। और उसी वक्त सरकारी नौकरी का लेटर जारी होता है, उसी वक्त फ्लैट मिलता है, उसी वक्त बच्चों के एडमिशन की तैयारी होती है और 50 लाख रुपया
उस बच्चों के नाम से फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। तो यह आपको सोचना है कि क्या आप अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहते हो, क्या आप बहन जी की सरकार बनाना चाहते हो, या खुद को सरकार में शामिल होकर के अपनों के मान सम्मान की रक्षा करना चाहते हो। यह तय हमें और आपको मिलकर करना होगा। और जहां तक बात हिंदू और मुसलमान की आती है, आज जो वर्तमान में माहौल है, जो हम पे और आप पे शासन करने वाले लोग हैं, वो जालिम है, क्रूर है, खूनी भेड़िया है। वो उन्हें इंसानियत से मोहब्बत नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत नहीं है। अगर उसको मोहब्बत है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से है, अपनी सत्ता से है। वो सत्ता को बचाने के लिए कभी भी हमें और आपको लड़वा करके मरवा करके अपने सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत हिंदुस्तान है। गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान को। यह वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में मोहम्मद रफी साहब अगर मक्का में जाकर के आजान देते हैं तो वही मोहम्मद रफी साहब एक भजन भी गाते हैं कि बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह कटे ब्रिजवाला। यह हिंदुस्तान है हमारा। यह हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में सलमा बेगम अगर चुनरी को सिलती है तो राधा रानी को पहनाया जाता है उस चुनरी को। लेकिन इन निकम्मों ने, इन खूनी भेड़ियों ने हम भाई से भाई को लड़ाने का कोई ऐसा खेल नहीं छोड़ा। लेकिन इन्हें यह पता नहीं कि एक बैरिस्टर था बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसने हिंदुस्तान से जात पात के भेद को मिटाने के लिए मजबूती के साथ संघर्ष किया और हमें एक मजबूत संविधान देने का काम किया। एक बैरिस्टर था महात्मा गांधी। और आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मुद्दतों बाद एक कोहिनूर आपको मिला है। मुद्दतों बाद सिर्फ मुसलमान भाइयों से यह अपील नहीं, यह हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से अपील है जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, जो चाहता है कि हिंदुस्तान का संविधान जिंदा रहे, जो चाहता है कि हिंदुस्तान में भाईचारा और एकता एक साथ मिलकर के चले, जो चाहता है कि हिंदुस्तान की सरहदें मजबूत हो, कोई हमारे सरहदों पे आंखें न उठा सके, तो वो एक मजबूत, निर्भीक, निडर और ईमानदार नेता को चुने। और हिंदुस्तान में अगर कोई ईमानदार नेता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और सभी से अपील है कि जहां भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, अपने नेता की बात करें, ईमानदारी की बात करें। कोई नेता आपके घर में रोटी देने नहीं आता, कोई नेता आपके टूटी हुई दीवार में ईंट नहीं लगवा सकता, लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए जो आधी रात को भी आपके दर्द को अपना दर्द समझ करके वो साथ खड़ा होने को तैयार है। और ये काम इस गौतम बुद्ध नगर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, उनका अक्स है आपके बीच ये फहीम भाटी साहब। कभी भी आधी रात को भी जरूरत पड़े, भूरे भाई साहब, सभी लोग जितने भी हमारे कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये सब कहीं ना कहीं बैरिस्टर साहब की बातों पे अपनी जान को कुर्बान करने के लिए खड़े हैं। और आप बैरिस्टर साहब की पहचान है, आपके ऊपर अगर कोई दर्द होता है, कोई तकलीफें होती है, तो आधी रात को आपके लिए संघर्ष करने को, सड़कों पर उतरने को तैयार है। और भाटी साहब, पिछली बार जेवर में आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। आपने हमसे कहा था कि जिलाधिकारी महोदय के पास पैसा है, लेकिन उस मस्जिद को अब तक पैसा नहीं दिया गया है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं, एक मंदिर भी है वहां, जो मंदिर का भी पैसा अलॉट हुआ वो भी नहीं मिला और मस्जिद का भी नहीं मिला। अब बताओ सरकार किसकी है? घंटा बजाने वालों की, सिर्फ कहने के लिए। यहां हमारे और आपके सामने है कि मंदिर भी वीरान पड़ा है, मंदिर की जमीन पे भी चार दीवारी नहीं लगी और मस्जिद की जमीन पे भी चार दीवारी नहीं लगी, जबकि पैसा वो हमारा है। तो इस लड़ाई को मजबूती के साथ करने का काम करेंगे। आप दोनों का बायोडाटा तैयार कर लें, दोनों की टीम को गठित कर लें और गठित करने के बाद इसी सप्ताह में समय आप दें, जिला अधिकारी महोदय से मिलकर के मजबूती से अपनी मांग को रखेंगे। अगर जिलाधिकारी महोदय नहीं हमारी मांग को सुनते हैं तो हम सबका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डायरेक्ट प्रधानमंत्री हाउस में बात करेंगे और यहाँ पर मंदिर और मस्जिद दोनों का विकास करने का काम
तो कोई हमारे नेता पे ये तोहमत ना लगाए कि हमारा नेता मुसलमानों का नेता है, हमारा नेता मजलूम का नेता है, कमजोर का नेता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी पे भी जुल्म हो रहा हो, उस वक्त हमारा नेता सो नहीं पाता है। और हमें देखो आप, अगर हमें सत्ता की लालच होती, अगर हमें यह दलाली करना होता, तो मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन नहीं थामता। हमें मोहब्बत है आपसे, मोहब्बत है अपने वतन से, मोहब्बत है जो हमारे देश के लोग आज शिक्षा के लिए परेशान हैं, स्वास्थ्य के लिए परेशान हैं। आजादी का अमृत महोत्सव तो हम मना रहे हैं, 76वां 77वां साल मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान इस 17 दिसंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में भी मनाने का काम कर रहा है। हजारों हजार हाथे बेरोजगार बैठे हैं। इन सब चीज से हमें मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मजबूत आवाज, बेबाक लीडर हमारा नेतृत्व करे और हम सबको मजबूती मिले, हर हाथ को काम मिले, हर चेहरे पे मुस्कान हो, हर हाथों में कलम हो, किसी गरीब के बेटे के हाथों में कोई प्रशासन हथकड़ी न लगा दे। बोलते रहिए। हेलो, किसी गरीब के बेटे के हाथों में हथकड़ी ना हो, इस सोच के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजनीति करता है। और एक अपील मैं करना चाहूंगा आप सभी साथियों से, अगर यहाँ हिंदू भाई हैं तो वो भी सुन ले और मुसलमान भाई हैं तो भी सुन ले। वाकई अगर आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत है, वाकई आप बैरिस्टर साहब को अपना नेता मानते हो, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, अगर मुसलमान हो तो मुसलमान बनो, अगर मुसलमान हो तो 5 वक्त के नमाजी बनो। जिस दिन तक 5 वक्त के नमाजी बन गए, तुम्हारे अंदर रहम आ जाएगा। 5 वक्त के नमाजी बन गए, मजलूमों पे तुम्हें दया आएगी। 5 वक्त के नमाजी बन गए, तुम लोगों की मदद करने के लिए भागे भागे जाओगे, तुम्हें किसी का खौफ नहीं होगा। सबसे पहला काम ये करना कि 5 वक्त के नमाजी बन जाना। और अगर हिंदू हो तो हिंदू भाइयों, जिस देवता को भी आप मानते हो, जिसकी भी पूजा करते हो, पूरी ईमानदारी और शिद्दत से उसकी पूजा करना, निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर ताकत जगेगा और तुम भी कमजोरों की मदद करोगे। और ऐसा करोगे तभी तुम बैरिस्टर साहब के चाहने वाले बनोगे। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर तुम पूजा नहीं अपना कर सकते अपने देवताओं की, तो तुम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो, क्योंकि हमारा नेता 5 वक्त का नमाजी है, न झूठ बोलता है, न झूठ की खेती करता है, न झूठों के साथ रहना वो पसंद करता है। मैं आप सभी साथियों से अपील करूंगा कि आने वाला 2024 का चुनाव, चाहे कोई भी चुनाव लड़े आपका, लेकिन अपने वोट को सिर्फ पतंग चुनाव चिन्ह के सामने लगाना। जहां भी हमारा उम्मीदवार हो, आपके नाते रिश्तेदार रहते हो, उनसे आप कहेंगे कि भैया पतंग को वोट दो। लोग कहता है जीत नहीं पाएगा। जीतता कौन है? जिसे जनता वोट देती है। हैदराबाद मिसाल है, हैदराबाद में 25 साल तक शिवसेना का कब्जा था। हैदराबाद में, औरंगाबाद में 25 सालों तक शिवसेना का कब्जा था, लेकिन जब हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब वहां चुनाव लड़े, आज तक उसे कांग्रेस नहीं हरा पाया, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पे उसे हराने का काम किया है। तो आप एक तरफा एक साथ देख करके तो चलो, आप वोट तो दे के देखो। अरे हम हार भी गए, फिर भी हम आपके लिए लड़ते मरते रहेंगे, लेकिन आप जिसे जिताने का काम करेंगे, वो जीतने के बाद भी आप पे ही जुल्म करेगा, आपके बच्चों को ही डंडा बजाएगा, आपके बच्चों को ही जेल भेजेगा, आपकी जमीन पे ही वो कब्जा करेगा और खुद को अपने आप को नेता साबित करने का काम करेगा। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी सिपाही मगरूर नहीं हो सकता। जिसके अंदर गुरूर है वो मजलिस का सिपाही नहीं हो सकता। जिसके अंदर मानवता है, भाईचारा है, प्यार है और मोहब्बत है, जिसके दिल में ये ललक है कि मैं लोगों की मदद करूं, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हो सकता है और वही आपकी खिदमत करेगा। तो अपने सेवक को चुनोगे आप
या तानाशाह को? सेवक चुनोगे? तो सेवक अगर चुनना है भाइयों तो मेरे साथ जोरदार नारा लगा दो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आवाज में दम होना चाहिए, दनकौर वालों ने तो वैसे ही हिला रखा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जनाब शौकत अली। जनाब शौकत अली। डॉक्टर मेहताब चौहान। डॉक्टर मेहताब चौहान, आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हिंदुस्तान। 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 संविधान। संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा